देखा हो फरीदाबाद के बड़े हॉस्पिटल जो निजी हॉस्पिटल हैं उनके डॉक्टर रहे हैं और वो किसी कारणवश आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस बीमारी के वो डॉक्टर थे उसी बीमारी के कारण उन्हें जाना पड़ा इस संसार को छोड़कर। आपसे एक सीधा सवाल, कहां तक चिकित्सा सेवा पर भरोसा किया जा सकता है? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। एक्चुअली जो हाल ही में जो दुखद घटना हुई, एक हमारे वरिष्ठ साथी जो बहुत ही अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इंडिया में उनका नाम था, उनकी अचानक डेथ से हम लोग बड़े सदमे में रहे। और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी इज सेम, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पब्लिक का कोई भी किसी भी और प्रोफेशन में है। ह्यूमन बॉडी में बीमारियां सभी को, कोई भी किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है। हार्ट स्पेशलिस्ट को भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। उसका जो सडन डेथ का जो कारण होता है वो हार्ट अटैक में, वो ये होता है कि हार्ट के प्रैक्टिकली 16% लोग जो हैं हार्ट अटैक में, उनको एक तो 60% लोगों में 50-60% लोगों को कोई सिम्टम नहीं आते। पहला सिम्टम ही हार्ट अटैक का सडन डेथ होती है। तो किसी आदमी को, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो चाहे दूसरा प्रोफेशन का हो, उसको जब कोई लक्षण ही महसूस नहीं होगा अपनी बॉडी में, जब उसको कोई एहसास ही नहीं होगा अपने बॉडी के बारे में या हार्ट के बारे में, और सडनली उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, तो 16% में तो कोई भी आ सकता है जिसकी सडन डेथ हो सकती है। क्योंकि हार्ट अटैक जब है ही साइलेंट, उससे पहले जो ब्लॉक बना है, 40% लोगों को तो चलने में भी हार्ट पेन नहीं होता चेस्ट का। तो क्योंकि ये साइलेंट नेचर की डिजीज है, इसलिए सभी लोगों को मैं ये चाहे वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो दूसरे प्रोफेशन में हैं, कि वो इस बात को रियलाइज करें कि ये जो हार्ट की बीमारी के जितने रिस्क फैक्टर हैं, वो तो मैं आई एम श्योर कि हार्ट स्पेशलिस्ट जो हैं अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आप एज है और आपके जीन्स है, उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हार्ट की बीमारी के चांसेस बढ़ते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपको डायबिटीज के जीन्स हैं, आपको मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है, या आपके कोलेस्ट्रॉल हाई हैं, और ये सारी चीजों के अलावा स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सारी, और स्ट्रेस जो है वो तो कार्डियोलॉजिस्ट को भी हो सकता है, स्ट्रेस लाइफ का। और उसके अलावा जो पीछे कोविड की इन्फेक्शन हुई, उससे हार्ट की नसों में लो ग्रेड सी इन्फ्लेमेशन कई लोगों की हुई, जिसमें सडनली क्लॉट बन जाते हैं और अचानक हार्ट की नस बंद हो जाती है। जब हार्ट की नस बंद होती है तो हार्ट का इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और हार्ट की एक रिदमिक बीटिंग जो है, या हार्ट जो नॉर्मली बीट करता है, तो वो हार्ट कांपने लग जाता है, वो पंप नहीं कर पाता। तो उसमें 3-4 मिनट में ही आदमी ड्रॉप होकर, एक मिनट में ही आदमी की ड्रॉप होकर बेहोश हो जाता है। और 3-4 मिनट तक अगर उसको शॉक ना दिया जाए, सीपीआर ना किया जाए, तो कार्डियोलॉजिस्ट की भी डेथ हो सकती है। क्योंकि अगर कार्डियोलॉजिस्ट जो अनकॉन्शियस होकर गिर गया, उसको अगर उसके आसपास के लोगों को सीपीआर कर देना नहीं आता, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाते और उसको शॉक नहीं मिलता, शॉक देके वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को ठीक किया जाता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे कि आपके आसपास अगर आदमी कोई सडनली ड्रॉप हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो हर आदमी की सीपीआर की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब तक पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया, उसकी छाती को प्रेस करना होता है, ताकि हार्ट थोड़ा सा ब्लड पंप करता रहे, ब्रेन तक ब्लड जाता रहे। और दूसरा, उसको 100 बार उसको चेस्ट को कंप्रेस करना पड़ता है 1 मिनट में, और हर 30 कंप्रेशंस के साथ 2 ब्रेथ देनी होती है माउथ टू माउथ। ये काम करते करते अगर आप हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहां पे डिफिब्रिलेटर होता है, उस डिफिब्रिलेटर से हार्ट शॉक देने से ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जिससे सडन डेथ होती है वो रिवर्ट होकर नॉर्मल हो जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो हार्ट अटैक के पेशेंट्स, ये 16% जो पेशेंट पहले घंटे में मरते हैं, इनको बचाने का केवल यही एक उपाय है। और दूसरा, प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? जो हाई रिस्क पेशेंट है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है, जिनकी शुगर जिनको बहुत लंबे समय से है, जिनके कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, उनको सीटी एंजियोग्राफी, अगर वो एडल्ट हो गए हैं और उनको जरा सा भी एबनॉर्मल ईसीजी है या एबनॉर्मलिटी किसी टेस्ट में है, तो इको में या ईसीजी में, या कोई चेस्ट पेन जैसा कोई, या गैस चेस्ट में है,
ऐसे कोई भी लक्षण आते हैं तो उनका अपना सीटी एंजियोग्राफी करा के देख लेना चाहिए। अभी 2 बड़े ट्रायल आए हैं वर्ल्ड में, वो कहते हैं प्रिसाइज एंड प्रेसिजन ट्रायल है। वो कहते हैं कि इको और टीएमटी से आप रूल आउट नहीं कर सकते हार्ट डिजीज को, आपको कैल्शियम स्कोरिंग कर लेनी चाहिए सीटी स्कैन पे, जिससे अगर किसी को कैल्शियम स्कोरिंग के बेसिस पे सीटी एंजियो करके अगर लगे कि ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है तो, और अगर तो एंजियोग्राफी दूसरी स्टैंडर्ड एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी या बाईपास, और अगर किसी की ब्लॉकेज बहुत थोड़ी है तो उसको स्टैटिन और एस्प्रिन टाइप की दवाइयां दी जा सकती हैं, जिससे उसको हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। तो अब किसी को अगर इन्फ्लेमेशन होके अचानक क्लॉट बनता है, इस तरह की डेथ्स को प्रिवेंट करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये डेथ्स बहुत रेयर हैं, लेकिन इसमें कोई भी आ सकता है, चाहे वो हार्ट स्पेशलिस्ट हो चाहे दूसरे प्रोफेशनल।